हेलो साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीएस का तूफान में आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं। आइए आप लोगों के लिए आज यूनिट पढ़ाते हैं और एसआई मात्रक आपके 20 से 25 क्वेश्चन कराऊंगा और देखिएगा उससे आपके पेपर में अगर आपके साइंस के क्वेश्चन जुड़े हुए हैं तो उसमें से 2 नंबर आपके पक्के कर देता हूँ 25 क्वेश्चन आज पढ़ा के। देखिएगा आरआरबी ग्रुप डी ऐसे क्वेश्चन में आपसे मात्रक पूछता है 2 नंबर का और आप अगर पढ़े होते हो तभी कर पाओगे। तो आइए उसी मात्रक को ये देखते हैं किस प्रकार आपको किस मात्रक को याद करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि कार का मात्रक जूल, न्यूटन, वाट और डाइन। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कार का मात्रक क्या है। फिर आपको बताना होता है कि जूल है, न्यूटन है या फिर वाट है या फिर डाइन है। तो आप क्या बताओगे कि कार का मात्रक क्या है। आपको बताना है कि कार का मात्रक जूल है। क्या है साथियों? कार का मात्रक जूल है। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगेंगे तो क्लास को लाइक कर देना है, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की है, समय की है, प्रकाश की है या फिर धारा की है? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? फटाफट से आप लोग बता दीजिए कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो प्रकाश है वो दूरी की इकाई है। किसकी है साथियों? वो आपकी दूरी की इकाई होती है प्रकाश वर्ष। सीधा आपके क्वेश्चन में आपके पेपर में क्वेश्चन मिलता है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है और आपको वहाँ लगाना होता है दूरी। क्या लगाना होता है? दूरी। आगे चलते हैं। बल की एसआई यूनिट क्या है? बल की एसआई यूनिट क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। केल्विन, न्यूटन, पास्कल या फिर वोल्ट। ये 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं और आपको अपना आंसर बताना होता है कि बल की एसआई यूनिट क्या है। बल की एसआई यूनिट क्या है? और आपका करेक्ट आंसर हो जाता है न्यूटन। क्या हो जाता है कि बल की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। ये तीनों जितने भी 3 क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए। कार, प्रकाश वर्ष और बल, ये 3 आप याद कर चुके होंगे। अब आपको लेकर चलते हैं आगे। देखते हैं आगे किस प्रकार की इकाई आपको मिलने वाली है। अब देखिए, आ जाते हैं, देखते एक खगोलीय इकाई संबंधित है। अब इस क्वेश्चन को आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, पढ़ा ही नहीं होगा कि ये खगोलीय इकाई संबंधित है। किससे संबंधित है? एक खगोलीय इकाई होती है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। एक खगोलीय इकाई होती है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। क्या कहते हैं? खगोलीय इकाई कहते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। पारसेक इकाई है। बहुत आप लोगों ने सुना होगा, पेपर में सीधा क्वेश्चन देखा होगा कि पारसेक इकाई आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, चाहे वो आरआरबी हो, ग्रुप डी हो या फिर रेलवे की कोई भी वैकेंसियाँ होती हैं उसमें 25 नंबर आपके साइंस से आते हैं। तो उसमें 1-2 क्वेश्चन आपके ज़रूर एसआई मात्रक के मिलते हैं। यूपीपी में भी मिलेगा, ग्रुप डी में भी सारे मिलते हैं क्वेश्चन, एसएससी जीडी में भी मिलेगा। सारे वनडे एग्जामों में एसआई मात्रक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पारसेक इकाई है, ये आपको बताना है और वो हो जाएगा दूरी की। क्या हो जाएगा? दूरी की इकाई होती है पारसेक। किसकी होती है? दूरी की। पारसेक इकाई है किसकी है साथियों? तो वो दूरी की इकाई है, न कि समय की, प्रकाश की, चमक की, चुंबकीय बल की। वो है सिर्फ दूरी की इकाई। क्या है? तो पार से किसकी इकाई हो गई? दूरी की इकाई हो गई। आगे चलते हैं। आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो 3 इसमें सुमेलित हैं, वो आपको याद करने की ज़रूरत है।
और जो सम्मिलित नहीं है वो है सेल्सियम, जो ऊष्मा की इकाई है। ये आपका गलत है। अब आप लोग इसका करेक्ट आंसर बताइएगा कि इसकी इकाई यहाँ क्या हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए, डेसिबल ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए किया जाता है। सही है, ध्वनि की जो तीव्रता है वो किस में नापी जाती है? डेसिबल में नहीं नापी जाती है। ठीक है, तो जितने भी इसमें तीन ऑप्शन है ये आपका सही वाला ऑप्शन है। तो इन तीनों को आंसर आप लोगों को याद कर लीजिएगा। आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का, ज्योति फाल्कस का, उपयुक्त दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो जो ए बी सी डी चार ऑप्शन आपको हर वनडे एग्जाम में मिलते हैं और आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी। अगला आ रहा है, गजब का क्वेश्चन है आपका। भौतिक मात्रा ज्योति किस इकाई क्या है? ज्योति की इकाई क्या है? भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? सीमेंट, टेस्ला, लव्स या फिर वेवर? वेवर। तो ये चार आपके ऑप्शन होते हैं। तो ज्योति की इकाई क्या है? इंपॉर्टेंट है, फटाफट से आप अपना आंसर बताओ। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। पास्कल इकाई है। आप लोगों ने पास्कल के बारे में पढ़ा होगा, समझा होगा और जाना होगा कि ये दाब की इकाई है। उम्मीद है कि पास्कल के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, जाना होगा, समझा होगा और अब आप अपना करेक्ट आंसर दे पा रहे होंगे कि जो पास्कल की इकाई होती है वो होती है दाब की इकाई। क्या होती है? वो होती है आपकी दाब की इकाई। आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका है कैलेंड्रा मात्रक है। तो जो कैलेंड्रा होता है वो किसका मात्रक होता है? ये भी बहुत ही पुराना क्वेश्चन हो गया है, अब आप इसका आंसर दे पाओगे। ये होती है ज्योति तीव्रता की। क्या होती है? ज्योति तीव्रता। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ऊर्जा की एसआई इकाई बहुत ही इंपॉर्टेंट। ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? देखिए, ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, कंफर्म समझिएगा, इकाई से मात्रक मात्रक पूछी जाती हैं। तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऊर्जा की एसआई इकाई है जूल, न्यूटन, हॉर्टेज या फिर पास्कल। तो जो ऊर्जा होती है उसकी इकाई क्या होगी? फटाफट से बताइए। ऊर्जा की जो एसआई मात्रा की इकाई होती है वो होती है जूल। क्या होती है साथियों? जूल ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जूल। तो ऊर्जा की जो एसआई इकाई होती है वो होती है जूल। आगे चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? वो आपका हो जाएगा कूलम्ब। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी नहीं होगा, ए होगा। सॉरी, ए होगा, टेस्ला होना चाहिए इसका। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, टेस्ला। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अगला क्या है। हर्टज। ये देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ गया ना। हर्टज क्या मापने की यूनिट है? आपको बताना है कि जो हर्टेज होता है वो क्या मापने की यूनिट है। क्या आप बता पाओगे कि जो हर्टेज है वो क्या मापने की जो होती है? वो होती है तरंगों की आवृत्ति। बहुत आप लोगों ने इसका सुना होगा कि तरंगों की जो आवृत्ति है वो हर्टेज में मापी जाती है। जो तरंगों की आवृत्ति है वो किस में नापी जाती है? हर्टेज में मापी जाती है। तो फटाक से अपना आंसर बता पाओगे कि जो तरंगों की आवृत्ति है वो किस में नापी जाती है? हर्टेज में मापी जाती है। आगे आते हैं, विद्युत मात्राओं की इकाई है। विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर, ओम, वोल्ट या फिर कूलाम। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एम्पियर। विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर। ये तो बहुत ही पुराना होगा कि विद्युत मात्रा किस में मापी जाती है? एम्पियर में मापी जाती है। आगे देखते हैं अगला आपके लिए। एसआई पद्धति में
लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? लेंस की शक्ति की इकाई पूछ रहा है और उसमें आपका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, डायोप्टर। क्या हो जाएगा? डायोप्टर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई, बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई बहुत ही पुराना क्वेश्चन हो गया। सभी को पता है कि ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो करेक्ट आंसर हो जाता है डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है, ये आप सभी को पता है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलें। आ जाइए, इसको देखते हैं जो आपको सम्मिलित करना है। ये आप खुद करोगे सम्मिलित वाला, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में सम्मिलित करके लिख दीजिएगा। देखते हैं किसका किसका आंसर सही आता है। फिर आ जाते हैं, फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं। एम्पियर क्या मापने की इकाई है? एम्पियर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, देखिएगा सीधा क्वेश्चन आपके पेपर में बिल्कुल 2 कॉपी मिलने वाला है एम्पियर वाला। एम्पियर क्या मापने की इकाई है? अब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा करंट। एम्पियर क्या मापने की इकाई है? करंट। एकदम एम्पियर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एम्पियर हो गया, ओम हो गया, वोल्ट हो गया, ऊर्जा हो गई, कार्य हो गई, ये सारे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होगा? वो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से तापमान की इकाई है? तो तापमान की इकाई है, फटाफट से बता दीजिए कि तापमान की इकाई क्या हो जाएगी? केल्विन। क्या हो जाएगी? तापमान की इकाई केल्विन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं कि अगला क्या कह रहा है। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस इकाई में व्यक्त की जा सकती है? किसी पदार्थ की जो प्रतिरोधकता है वो किस इकाई में व्यक्त की जा सकती है, ये आपको बताना है। और वो हो जाता है OHM। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आते हैं, संवेग का एसआई मात्रक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। संवेग का एसआई मात्रक क्या होगा? तो जो संवेग का एसआई मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा kgm प्रति सेकंड, ऑप्शन बी। तो ये रही आज की क्लास, छोटी क्लास रहेगी और 21 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं एसआई के मात्रक के, जिसमें कार्य हो गया, ऊर्जा हो गई, एम्पियर हो गया, बहुत सारे आप लोगों ने एसआई मात्रक कर लिए हैं। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। फिर हम आपको मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ में। तब तक आप इस एसआई मात्रक को याद कर लेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।